ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा अपने निश्चय बुद्धि बच्चों को याद कर रहे हैं। कहते हैं ना कि निश्चय बुद्धि सदा विजयंती। ऐसे बच्चों की विजय इस ड्रामा में फिक्स्ड है। तो ऐसे बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे जो होंगे, उनके जीवन में कौन कौन सी बातें हमें दिखाई देगी। तो बाबा आज बताते हैं कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, उनको सदा अपने जीवन में नशा चढ़ा हुआ रहेगा। कौन सा नशा? हम्म? कि भगवान मेरा टीचर है, मैं इस यूनिवर्सिटी का गॉडली स्टूडेंट हूं। और वो खुद बैठ करके ये स्टडी, बेहद की पढ़ाई रोज रोज मुझे पढ़ा रहे हैं। तो इस बात का नशा गॉडली स्टूडेंट को सदा रहेगा। दुनिया के स्टूडेंट्स तो देखते हैं ना, कितना टेंशन में होते हैं। लेकिन जो गॉडली स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि उनके साथ उनका सुप्रीम टीचर रहता है। दूसरी बात, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनके लिए हर कार्य में विजय इजीली अनुभव होगी। क्योंकि उतना बाबा के पर विश्वास है। हर कार्य की शुरुआत वो पॉजिटिव एनर्जी से करते हैं। कई बार नया काम करना होता है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे ये काम मेरे से होगा या नहीं, अगर मैंने किया तो सफलता मिलेगी या नहीं, कैसे जाएगा, कौन से विघ्न आएंगे। तो ये नेगेटिव एनर्जी के साथ कोई काम करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट बाबा के लिए अच्छा नहीं आता है। तो कोई भी कार्य करो, अपने में पॉजिटिव एनर्जी भरते जाना है कि मेरे साथ सर्वशक्तिवान भगवान है। जिसका साथी है भगवान, उसके आगे आंधी तूफान क्या होंगे? कुछ भी नहीं है। आएंगे तो बाबा मुझे मदद करेगा। तो उस पॉजिटिविटी से वो हर कार्य करेगा, तो उसे अपने जीवन में विजय प्राप्त होगी। फिर बाबा के जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं, उनके आगे कोई भी समस्याएं आई, कोई भी बातें आई, तो उनके अंदर में डाउट्स नहीं आएगा। कहते हैं ना, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। कोई डाउट्स नहीं आएगा। कोई उनके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। क्योंकि कोई बात आती है ना, तो ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, उसका सल्यूशन सोचते हैं। सांप डंक मार के जावे और बैठे बैठे सोचते रहे कि इसने क्यों मारा, कैसे मारा, कौन से मेरे हिसाब किताब थे। वो पीएचडी नहीं करनी है उसमें, परंतु उसका सल्यूशन मुझे ढूंढना है। तो उनके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, कोई शिकायतें नहीं होंगी। अंदर में कोई कंप्लेन किसी के लिए नहीं होगी। न खुद के लिए, न औरों के लिए। उनके अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस की भावना भी नहीं होगी। कोई अपेक्षाएं, जीरो एक्सपेक्टेशंस लोगों के साथ। तो ये निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी होगी। निश्चय बुद्धि बाबा के जो बच्चे होंगे ना, वो के फ्री किंग होंगे। बेफिकर बादशाह। उनको कोई वरी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी।
क्योंकि चिंतामणि बाबा उनके साथ है, सारी चिंताओं को हरने वाला बाबा साथ में है, तो फिर वो निश्चिंत रह सकते हैं। आजकल के डॉक्टर्स भी तो कहते हैं ना कि 3 चीजें हमारी आत्मा शरीर के लिए अच्छी नहीं है। टू मच वरी, टू मच हरी और टू मच करी। टू मच वरी करने से क्या होता है, हार्ट के पर उसका असर पड़ता है। टू मच हरी करने से, वरी करने से हार्ट पे असर पड़ा, हरी करने से बहुत सारी जीवन में गलतियां होती जाएगी, और टू मच करी खाने से हम्म, फिर हमारे पेट के लिए अच्छी चीजें नहीं है, दिमाग के लिए भी अच्छी चीजें नहीं है, क्योंकि वो राजसिक खाने में आ जाता है। एकदम तड़क तड़क भड़क जो खाना नहीं खाते, बहुत तीखा, बहुत मसालेदार, फिर वो हमारे माइंड को शांत नहीं रख पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये के फ्री किंग, बेफिक्र बादशाह बन के वो रहेंगे, जिनका बाबा में पूरा पूरा निश्चय है। निश्चय की निशानी क्या होगी, है? निश्चिंत रहेंगे, और उनको हर कार्य में वो सोचेंगे कि मेरी विजय निश्चित है। तो निश्चय, नशा, निश्चिंत और निश्चित, ये सारे साउंड सिमिलर लगते हैं, लेकिन उसके हर एक के मीनिंग अलग अलग होते हैं। जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो खुद उमंग उत्साह में रहेंगे, औरों में भी उमंग उत्साह भरते जाएंगे। खुद उड़ेंगे, औरों को भी उड़ाने का काम करते रहेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, उमंग और उत्साह हमारे जीवन की 2 पांखें हैं, विंग्स, जो बाबा ने हमें इस समय दी है। तो यही तो काम करना है। खुद उमंग उत्साह में उड़ते चलो, औरों को भी उड़ाते चलो। जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनके अंदर जब परिस्थितियां आती है ना, तो डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि परिस्थितियों को परखने के लिए भी आत्मा के अंदर परख शक्ति चाहिए, और वो परख शक्ति के आधार से हम सिचुएशंस को परख लेंगे। परख लिया तो बहुत जल्दी क्विक, करेक्ट, एक्यूरेट डिसीजन बना पाएंगे। तो इससे हमारी टाइम, एनर्जी, सब कुछ सफल हो जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनका बाबा के साथ तो क्लोज कनेक्शन होगा ही होगा, बाबा के साथ वो समीपता का संबंध होगा ही होगा, साथ ही साथ उनका मधुबन के साथ भी उतना ही प्यार होगा। साथ ही साथ जो सेंटर्स पर बाबा के निमित्त बच्चे हैं, उनके साथ भी उनका इतना ही अति समीप का संबंध होगा। क्योंकि क्या होता है कि जितना बीज के साथ हमारा संबंध नजदीक होता है ना, तो डाल डालियां पत्तों के साथ अपने आप वो नजदीक के संबंध हमारे बन जाते हैं। बाबा के जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, वो निमित्त बन करके चलेंगे। इंस्ट्रूमेंटल फीलिंग कि भाई मेरा कुछ नहीं है, बाबा ने मुझे इस कार्य के लिए निमित्त बनाया है, मैं बाबा का कार्य कर रहा हूं। या तो निमित्तपन का भाव होगा, अंदर से वो निर्मल रहेंगे। निर्मल अर्थात सच्चाई, सफाई, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जितनी जितनी वो ट्रांसपेरेंसी होती है, सच्चाई सफाई होती है, तो ऐसे सच्चे दिल पर साहेब राजी रहता है। मुख से कई लोग आप देखो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, बढ़िया बढ़िया बोलेंगे,
लेकिन अंदर से वो कनिंग होते हैं, विश्वास नहीं कर सकते ना। तो बाबा कहते ये मुख में राम, बगल में छुरी वाला व्यक्तित्व नहीं। जो अंदर, वही मुझे बाहर रहना है, जिसको बाबा बोलते हैं निर्मल, स्वच्छता। और तीसरी बात है निर्माण, ईगोलेस होंगे। इनके जीवन में निरअहंकारिता होगी, कोई प्रकार का घमंड नहीं, किसी भी चीज का घमंड नहीं। घमंड भी किस बात का? जो बाबा ने मुझे दिया है, भगवान की देन है ना, प्रभु देन है, तो किस बात का घमंड रखना है? कई बार बाबा की दी हुई चीजों को हम अपनी मान लेते हैं कि ये मेरी विशेषताएं हैं, मेरे में ये चीजें हैं, या फिर थोड़ा अभिमान आ जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते ये तीन बातें याद दिलानी है। तो निश्चय बुद्धि बच्चे निमित्त होंगे, निर्मल होंगे और निर्माण होंगे, तब जाकर के वो विश्व के नव निर्माण का कार्य सेवाधारी बन करके अच्छी तरह वो कर पाएंगे। तो ऐसे आज निश्चय बुद्धि बच्चों को बाबा याद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 28 तारीख की। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पोतामेल देखो, चार्ट देखो, चेक करो कि हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। सोने से पहले चेकिंग करते हैं ना, तो बाबा कहते ये चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया। आज का प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होंगी? कौन सी बहादुरी होंगी? हम्म, तो बाबा कहते जो महान सौभाग्यशाली है, वो स्त्री पुरुष भी साथ में रहते भाई भाई होकर के रहेंगे। आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। वो बच्चे बाबा के पक्के पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं कौन सी बात, कि हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, तो भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी तब चल सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आज की मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, जो सुना ना आप सबने। तो बाबा कहते रोज रात को दिल रूपी दर्पण में चेक करना है। ओम शांति। तो ये बात बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर में देखो कि आज हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, और सारे दिन में कितना समय बाबा को याद किया। तो मूल बात ही ये है, गीत में भी कहते हैं अपने अंदर देखो कि हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय हमने अपने मीठे मीठे बाबा को याद किया। कोई भी देहधारी को तुम्हें याद नहीं करना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है कि अपने बाबा को याद करो। क्यों बाबा को याद करना है? क्यों हम बाबा को याद करते हैं? क्योंकि अब हमें वापस घर जाना है, शांति धाम होकर के फिर नई दुनिया में भी तो आना है ना। ये तो है पुरानी दुनिया। जब बाबा आए तब तो स्वर्ग के द्वार खुले ना,
अभी तुम बच्चे जानते हो, हम संगम युग पर बैठे हैं। ये भी वंडर है जो बाबा संगम युग पर आकर के स्टीमर में बैठकर कई बच्चे उतर भी जाते हैं। संगम युग में बाबा एक एक बच्चों को चुन चुन करके ढूंढता है, स्टीमर में बिठाता है। लेकिन ना कोई कोई नोटी बच्चे होते हैं ना, जंप मार के उतर भी जाते हैं। फिर बाबा उनको बिठाता है ना। तो ये माया के कारण कभी कभी चले भी जाते हैं। तो बाबा कहते फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से अब तो दिल उठा लेनी होती है। इसी शरीर के द्वारा तुम्हें अपना पार्ट बचाना होता है। अभी हमको वापस जाना है खुशी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना मत्था मारते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। मुक्ति माना दुख से मुक्ति प्राप्त करना। जन्म मरण से मुक्ति किसी को भी नहीं मिलती। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वो क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते हैं, कुछ भी उनको पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते ही है मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वो भी कोई एक बार थोड़े ही, अनेक बार बाबा तो आए हैं। बेअंत बार तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंद में आए हो। तुम्हें अभी ये समझ पड़ी है। कौन सी समझ पड़ी है? कि हम आत्मा है। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भी भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे। जब दुख आता था ना, तब हे भगवान, हे राम कह करके याद करते थे, परंतु उस समय पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुम बच्चों को अपनी पहचान दी है कि कैसे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म रहे हुए हैं, तो वो तो अपना पोतामेल रखने से पता चलेगा ना। चार्ट देखेंगे तब तो पता चलेगा ना। अब जो बच्चे सर्विस में लगे रहते हैं, उनको पता पड़ता है। तो बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होता है। आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर, मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाने के लिए। तो बाबा कहते बच्चे ये कितना पुण्य का काम है। किसी के जीवन को ऊंचा बना देना कितने पुण्य का काम है। वो भी एक जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए। तो इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात नहीं, सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाबा को याद करना है। पूखराज परी, सब्ज परी, ये जो नाम है वो वास्तव में तुम हो। वो कहते हैं ना, इंद्रप्रस्थ में अलग अलग परियां रहती थी, पूखराज परी, सब्ज परी। या तो वो सारी परियों के जो नाम है वो अभी की यादगार है। नौ रतन होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो नौ रतन की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति में वो बताते हैं कि नौ रतन, हर रतन का कलर अपना अपना होता है। जैसे गुरु का कलर येलो, लाइट येलो कलर होता, बुध का वाइट कलर होता, फिर मंगल का लाल कलर होता। तो हर एक का रंग अलग अलग होता है। भक्ति मार्ग में तो बहुत टोटका देते हैं।
यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका बाबा देते हैं। नहीं, वो मंत्र जंत्र करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी वो रिचुअल्स होती है। लेकिन यहाँ तो बाबा एक ही बात समझाते हैं। कौन सी एक बात समझाते हैं? कि बच्चे, मन मना भव, गॉड इज वन। मनुष्य से देवता बनने वह मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। एक ही पुरुषार्थ है। सिर्फ बाबा को याद करना है। यहाँ पर तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। सोचना चाहिए कि मुझे बाबा की याद क्यों नहीं ठहरती। बैठ करके सोचो कि कुछ गलत काम हो रहा है। चार्ट में, दिल रूपी दर्पण में बैठ करके ये चेकिंग करनी है। हम्म? जो गलत हो रहा है उसको ठीक करना है। नहीं तो फिर बाबा की याद अंदर में नहीं रहेगी। सारे दिन में हमने आज बाबा को इतना थोड़ा क्यों याद किया? जब इस याद से हम एवर हेल्थी, निरोगी बनेंगे, तो क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाए। बहुत बच्चे हैं जो 2-4 रोज का चार्ट रख करके फिर भूल जाते हैं। 2-4 दिन तो अच्छा पुरुषार्थ करते, फिर बाबा कहते भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता। तो कलयुग बदलकर अब सतयुग होगा। बदली होता है तब तो हम समझा रहे हैं। कई बच्चों को ये पक्का निश्चय नहीं है कि ये वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, तो उसका अर्थ ही क्या है? वर्षा कहाँ से मिलेगा? एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तो तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो? सचमुच में बने हो या इसमें भी कोई संशय हो पड़ता है? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं, वो तो साथ में रह करके भी भाई भाई होकर रहेंगे। पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो दृष्टि बदलने में टाइम लग जाता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं। कौन सी बात झट समझ जाते हैं? कि हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हो गए। तो ये बहादुरी तब चल सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आत्माएं तो सब भाई भाई है। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने से भाई बहन हो जाते। कोई कोई तो देखो बड़े बंधन मुक्त है, तो कोई कोई बंधन युक्त भी है। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी कितने बंधन होते हैं कईयों के जीवन में। तो कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। कोई भी झंझट तुम्हें नहीं है। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती है, इस पुराने शरीर आदि सब छोड़कर। तो हमने कितना पाठ बचाया। अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे तुम बच्चों को अपने साथ बातें करनी होती है। जितना जितना अपने साथ बातें करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। औरों से बातें की तो पता नहीं कभी कुछ उल्टा सुल्टा भी सुना देते हैं, तो आत्मा दुखी हो जाती है ना।
इसीलिए बाबा कहते अपने से बातें करो तो हर्षित रहेंगे, और अपनी चलन को भी देखते रहेंगे कि कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बने हैं। बुद्धि से समझा जाता है कि अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। तुम एक्टर्स भी तो हो ना, अपने को एक्टर्स समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी ये नॉलेज मिली है तो अंदर में बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए, और पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। तुम बच्चे हो बेहद के सन्यासी, राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। आत्मा समझती है, इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से अब पुरानी दुनिया, पुराने शरीर का सन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती है, फिर जाकर बाबा से मिलेंगी। परम धाम जाएंगे ना पहले, तो फिर बाबा से मिलेंगे। सो भी तब होगा जब हम एक बाबा को याद करेंगे। और किसी को याद किया तो स्मृति तो जरूर आएगी, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे बाबा के स्टूडेंट्स है वो तो अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम तो स्कॉलरशिप लेकर के ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हरेक को ये ख्याल रखना है कि हम बाबा से पूरा राज्य भाग्य लेकर के ही छोड़ेंगे। थोड़े में खुश नहीं होना है, बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। फिर उनकी चलन भी ऐसे रहेगी। श्रेष्ठ लक्ष्य होता है तो फिर बाबा कहते हैं हमारी चलन भी, एक्टिविटीज भी उस प्रकार की रहती है। तो बाबा कहते हैं कि आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप कर लेना है। वो तब होगा जब रोज शाम को बैठ अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हरेक का आता है, बाबा हरेक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते हैं कि तुम्हारे में वो गुण दिखाई नहीं पड़ते। कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, तो बाबा कहते वो गुण तो कम से कम दिखाई पड़े। तो वो बाबा कहते हैं दिखाई नहीं पड़ते हैं, कोई कोई में दिखाई पड़ते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल नहीं दिखाई पड़ती। तुम्हारा खान पान चलन सब कुछ रॉयल होना चाहिए। क्योंकि देवताएं कितने रॉयल होते हैं। तो ऐसा रॉयल होना चाहिए। देखो कि कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, फिर क्या बनेंगे। फिर दिल में समझते हैं कि हम कुछ करके दिखाए। तो इसमें हरेक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो फिर कल्प कल्पांतर नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे कि हम किस पद के लायक है। तो अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। नहीं, ट्रांस मैसेंजर ट्रांस में जाती थी, सारे मैसेजेस ले आती थी, फिर बताती थी कि ये क्या बनने वाला है।
फिर बाबा ने मना कर दिया। तो पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर उस समय तो कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर कल्प कल्पांतर की ये हालत हो जाएगी। डबल सरताज, डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बनानी है। तुम बच्चे यहाँ आए ही हो, किस लिए आए हैं? नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, फिर तुम्हारा मुंह नीचा हो जाएगा। क्योंकि अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो वो याद आएंगे उस समय। फिर बाबा के आगे मुंह लटक जाएगा। डिग्निटी के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। जैसे यहाँ पर भी कोई गलत काम करता है ना, आंख नहीं मिला सकता, वो सीधा नहीं देख पाता। तो हमने भी कुछ तो पुरुषार्थ किया नहीं। बाबा ने कितना हमें समझाया कि बच्चे चार्ट रखो, ये करो। इसीलिए बाबा कहते थे कि जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज यहाँ पर हो, बल ग्रुप का इकट्ठा फोटो हो। पार्टियां ले तो आती है ना, फिर उसमें डेट, फिल्म आदि सब लगी हुई हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कि कौन कौन से बच्चे गिरे और चले गए। नहीं, वो ग्रुप का फोटोज होता है ना, कितने नए नए आते हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, फिर माया के प्रभाव में आकर के बाबा को छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते थे सबके फोटोज रखो। अब बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बाबा बतलाते भी रहेंगे। कितने बच्चों को माया खींच करके लेकर चली गई, यानी वो खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती है, एकदम दुर्गति को पा लेती है। क्योंकि यहाँ बाबा के साथ होते हैं तो वो एक्सट्रीम होती है, जब गिरते हैं तो एकदम माया की एक्सट्रीम में चले जाते। तो बाबा कहते एकदम दुर्गति में को पा लेती, जो बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। माया कोई न कोई रूप धर करके पकड़ती जरूर है। कोई के भी नाम रूप के तरफ भी तुम नहीं देखो, बल इन आंखों से देखते हो। परंतु बुद्धि में एक बाबा की ही याद हो। तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए कि बाबा को ही देखो और बाबा को ही याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे नहीं कि आंख नीचे करके कोई से बात कर दी है, ऐसा कमजोर भी तुम्हें नहीं बनना है। देखते हुए भी बुद्धि का योग अपने बिलवेड माशूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं ना कि ये दुनिया तो अब कब्रिस्तान होनी है। इनसे हम अपना कनेक्शन क्यों रखेंगे? तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलते रहना है। तुम जब भी प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1,000 बार तुम्हारे मुख से बाबा 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 शब्द निकलना चाहिए। हम्म? मैं नहीं निकलना चाहिए, बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शब बाबा कहते हैं ना, बच्चे माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे।
जब बाबा को याद करो तो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा भी तो कहते हैं ना कि बच्चे तुम मुझे याद करो, ये भूलो मत। बाप का डायरेक्शन है मन मना भव। बाबा ने कहा है कि ये बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से अंदर ही अंदर घोटते रहो। हर कार्य करते बाबा 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 ही बुद्धि में रहे। सारा दिन तुम्हें बाबा 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 करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात ही नहीं। मुख्य बात ही ये है कि पहले बाबा को तो जाने, इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। ये 84 का चक्र समझाना बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देखे कि हम नहीं समझा सकते हैं तो फिर आप कह सकते हो कि हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं क्योंकि ये पाठशाला है। कई बार वो बहुत प्रश्न करते हैं, पता चलता है कि समझाना मुश्किल है, तो फिर बाबा कहते हैं उनको बोल सकते हो कि हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं क्योंकि ये पाठशाला है, इसमें कोई कम पढ़ता कोई जास्ती पढ़ता। तो बाबा कहते ये भी कहने में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। कई बार कोई सोचता है ना कि भी ये कैसे कहे कि हम अपने बड़ों को बुलाते हैं वो समझाएंगे। नहीं तो कुछ उल्टा सुल्टा समझाओ, उससे तो अच्छा है ये बता दो। तो इसमें बाबा कहते हैं अहंकार नहीं आना चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहां प्रदर्शनी लगा देनी चाहिए। जो अपने सारे चित्र रखते हैं ना क्लासरूम में, उसको बाबा प्रदर्शनी कहते हैं। चित्र लगा हुआ हो, गेट वे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। इस होवनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा आकर के ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है, वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला भी है, चित्र भी लगे हुए होंगे, तो किसी को समझाना बहुत सहज हो जाएगा। कोशिश करो कि हम अपनी पाठशाला को भी चित्रशाला कैसे बनाए। जहाँ जहाँ बाबा की गीता पाठशालाएं है ना, वहां पर भी चित्र लगे हुए हैं। भपका भी होगा तो मनुष्य आएंगे। वैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता है। बाबा तो कहते हैं तमो प्रधान तो कोई वैकुंठ में जा न सके। नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है। इसमें बाबा कहते बच्चे कोई खर्चा आदि न है, न कोई मंदिर व चर्च में तुम्हें जाने की दरकार है। बस बाबा को याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? अपने स्वीट होम में। हम गारंटी करते हैं कि तुम इम्प्योर से प्योर बन जाएंगे। गोले में भी गेट बड़ा रखना चाहिए। वो साइकिल का चित्र है ना, जहाँ वो गेट बता देना सतयुग का। हम्म तो वो बड़ा रखना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नर्क का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नर्क का नाम निशान नहीं होता। कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु ये किसी को मालूम नहीं पड़ता कि वो कब आते हैं। कुछ भी नहीं जानते, बाबा को ही नहीं जानते। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं। ये बात याद रहे तो
बहुत खुशी होगी। ये खुशी रहे कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, भगवान के विद्यार्थी स्टूडेंट है। ये क्यों तुम्हें भूलना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की बातें हैं। पहली बात बाबा सुनाते हैं, सारा दिन मुख से बाबा बाबा ही निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। भाई बाबा बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, तो वी विल बी प्रोटेक्टेड। भगवान का नाम आएगा तो कोई थोड़ा आर्ग्यू करेगा। दूसरी बात, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाबा की याद हो, आपस में भी बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। समझा? हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। एवरीथिंग इज वैल्यूएबल। उसकी वैल्यू को समझने वाले अमूल्य रतन होते। संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का 1,00,000 गुना बनता, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो 1,00,000 गुना समझो व्यर्थ जाता। इसीलिए अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की वैल्यू बहुत है। अगर मैंने वैल्यूएबल टाइम संकल्पों को व्यर्थ कर दिया तो फिर बाद में पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। आज का स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। आज का अव्यक्त इशारा है, आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना आ जाती है। आत्मा शब्द को याद किया ना, तो बाबा कहते अपने आप लाइफ में वो स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, दृष्टि पवित्र हो जाती। चाहे भल कोई भी गाली दे रहा हो, लेकिन स्मृति रहेगी। कोई अपमान कर रहा है, गालियां दे रहा है, कौन सी स्मृति रहेगी कि ये आत्मा अभी तमोगुणी पार्ट बजा रही है।
उससे नफरत नहीं करेंगे, बल्कि उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। कोई कुछ भी करता है, तो बाबा कहते नफरत नहीं, शुभ भावना बनी हुई रहेगी। हम्म, अंदर में वो होल्ड नहीं करेगा वो नेगेटिविटी को। कई बार कई लोग बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं, कर देते हैं, फिर अंदर में वो फीलिंग को पकड़ करके बैठते हैं। वो बाबा कहते अच्छी बात नहीं है। शुभ भावना से बता दो, लेकिन अंदर में वो बैड नेगेटिव फीलिंग्स को पकड़ करके नहीं रखना है। तो वो बाबा कहते हैं, उसको कहते हैं शुभ भावना। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे सारा दिन? बाबा के निश्चय बुद्धि बन करके रहना है, तो नशा चढ़ेगा। कौन सा आज बाबा ने नशा चढ़ाया? हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला खुद गॉड है, वो नशे में रहना है। तो बाबा कहते अहंकार दूर हो जाएगा और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, आज सैटरडे है तो